हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस न्यूज़पेपर द हिंदू में देखते हैं आज क्या क्या इम्पोर्टेंट रहा। एंड द पेंडेमिक इम्पोजेस अ स्टीप लर्निंग कर्व। दिस टॉपिक इज बेसिकली अबाउट द एजुकेशन सिचुएशन गोइंग ऑन इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें है कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो है, अगर देखा जाए तो ये जो है शट डाउन है। एंड हायर एजुकेशन जो है ज़्यादातर जो है ये डिजिटल फॉर्म में करी जा रही है या फिर ये ऑन होल्ड रखी गई है। एंड मिक्स टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को दिख रहा है ग्लोबली। एंड कहीं कहीं जो है जैसे कि यूएस हो गया एंड यूके, यहाँ पे क्या है कि कह दिया गया है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो ऑनलाइन ही एजुकेशन पे रहेगा बेस्ड। बट इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ सिचुएशन है। कैसे कि यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन भी है, साथ ही साथ प्राइवेट टाइप ऑफ एजुकेशन भी है। यहाँ पे रूरल पीपल भी हैं, यहाँ पे अर्बन पीपल भी हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे स्टाफ की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी वेरीड टाइप है। कुछ लोग बहुत बेसिक अर्न कर रहे हैं तो किसी का अर्निंग हाई है। साथ ही साथ यहाँ पे डाइवर्स टाइप ऑफ सिचुएशन भी है। और क्या है कि देखा जाए तो इंडिया में डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़ी समस्या है कि किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, एवरीथिंग है, तो किसी के पास मोबाइल तक भी नहीं है। इवन बेसिक फ़ोन अवेलेबल होना भी ये बहुत बड़ी बात है। So next thing is कि reliable connectivity. Although we say that we have 4G, पर उसकी स्पीड कितनी आती है we all know it very well. अब रिसर्च पे जो है कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रिसर्च वाली चीज़ों में। बिकॉज रिसर्च बेसिकली जो है दो चीज़ पे फोकस करती है। एक तो है वो पर्सनल इंटरेक्शन जितना होगा रिसर्च उतनी अच्छी होगी, साथ ही साथ डिस्कशन जितना रहेगा रिसर्च उतनी फ्रूटफुल रहेगी। तो ये रिसर्च पीपल जो है पेंडेमिक टाइम में कैसे अपनी रिसर्च को ऑनगोइंग रखते हैं, दिस इज येट टू बी सीन। ओके, एंड व्हाट इज द हार्ड ट्रुथ्स, इसको समझ लेते हैं। ये है कि देखो, इंटरनेट प्रॉब्लम सबसे बड़ा हार्ड ट्रुथ है कि बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। कभी कभार पूरे दिन को इंटरनेट ही ना आए या फिर कुछ तार टूट जाए, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड लैपटॉप मोबाइल प्रॉब्लम हो गया, लोअर इनकम ग्रुप हो गया। तो गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी प्रयास करा एंड मूक्स जैसे प्लेटफॉर्म और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म को जो है लाए। जैसे मूक्स का मतलब क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एंड स्वयं मतलब स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। सो ये प्लेटफॉर्म्स ने एक कह सकते हैं कि अगर इस पे और वर्क करा जाए तो ऑनलाइन लर्निंग और भी अच्छी हो सकती है और क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है इन्हेंस कर दी जाए। बेसिकली भी इंडिया में फोकस किस पे रहता है, लेस ऑन लर्निंग मोर ऑन हैविंग अ डिग्री। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम अपने कितना जो है फीडबैक मिलता है, कितना जो मिलता है उसको हम एक री इमेजिन कर सकते हैं। अपनी जो एजुकेशनल लर्निंग है उसको चेंज ला सकते हैं। ओके, अब हम अगर नई तालीम, जैसे गांधी जी ने बोला था, नई तालीम पे फोकस करें अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, तो इट वुड बी बेटर। जितना एआई लर्निंग पे हम जो है फोकस करेंगे तो उतना जो है हम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ जो है पेडागॉगिक मटेरियल अगर हम ओपन कर दें, अवेलेबल टू ऑल कर दें, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं लर्निंग से जो है उनका फ़ायदा हो सकता है। ओके, moving on to the next topic, getting out of guns, jumps and steel crisis. So this topic is एक बुक थी जिन्होंने जार डायमंड ने लिखी थी। ये टॉपिक उन्हीं के ऊपर है, उसी बुक पर है बेसिकली। और जो है उनका कहना था गन जम्प्स स्टील फेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिलेट करा गया है गन्स को फ्रॉम विद चाइनीज़ गन्स ऑन बॉर्डर्स, और जर्म्स को इन्होंने रिलेट करा है ये कोरोना वायरस से, और स्टील से जो स्टील और अदर टाइप्स ऑफ जो बिजनेस हैं, जो वर्ड्स और बैंकरप्सी हैं, तो इन सब चीज़ों से इन्होंने पूरा कंपेयर करा है। अब क्या है, चाइनीज़ मिलिट्री को थ्रेट है कि वो
कैसे टैकल करना है, ये सबसे बड़ा एक थ्रेट है। ओके, सो इमीडिएट एंड स्ट्रेटजिक एक्शन बाय आवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर को वो चीज़ इस्टेब्लिश करनी होगी। कोविड-19 अगर सिचुएशन है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करें, बाई हेल्थ मिनिस्ट्री होती रहे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करता रहे, तो ये सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है तो उसके लिए हमें एक प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ेगी, ठीक है, तो तब जाके वो जो है उसको हम हैंडल कर सकते हैं। अगर वॉर टाइप सिचुएशन जो है वो होती है तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि चाइना पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। पावरफुल किस सेंस में देखा जाए तो चाइना का जो अगर जीडीपी है वो अपने इंडिया के जीडीपी 4 टाइम्स ज़्यादा है। इंडिया का कितना है, इट इज़ अब जाके 2% हुआ है 2021 में। सो हमारा जो है जीडीपी हम डिफेंस में अगर बढ़ाएंगे तभी जाके कुछ कर पाएंगे। वॉर क्या करता है, वॉर जो है हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को पूरा ड्रेन आउट कर देता है। बट जैसे कि वो ऑल नो कि लद्दाख का बहुत सारा पोर्शन जो है वो चाइना के ऑक्यूपाई में हो गया है एंड वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। अपनी क्या पॉलिसी, इफ यू हर्ट अस 100 टाइम्स वी शैल हर्ट यू ओनली 1 टाइम एंड दैट टू बैडली। सो हेल्थ के तो इसीलिए जो है इस चीज़ को अप्रोच को फॉलो करना चाहिए कि झुकना है पर इतना भी नहीं कि जो है मजाक बन जाए। तो हेल्थ केयर में क्या है, कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम जो है इवन अवर पीएम एडमिटेड कि हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, सो जो है वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है, लगभग 1.5% ऑफ जीडीपी है। और चाइना में कितना है, लगभग ये 3% है एंड अमेरिका में यही चीज़ जो है 9% ऑफ जीडीपी है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है वो कह सकते हैं 4 मेजर जो है ड्राइवर्स पर रन करती है। वो क्या है, एक तो है कंजम्पशन पर, दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर, तीसरा है इन्वेस्टमेंट पर एंड चौथा है एक्सटर्नल ट्रेड पर। सो अगर देखा जाए तो 100% ऑफ जीडीपी है तो इसमें लगभग 60 to 70% जो है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम लोग खर्च करते हैं वो जो है इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम ये भी चीज़ जो है कम हो गई है। ओके, और प्रायर टू कोविड-19 अगर देखा जाए तो हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं कम हो रहा था और ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट तो कम हो ही गया है। सो टू वे है कि जो नीडी के साथ जो है उनको या तो हम मनी दें जिससे कि स्पेंडिंग बढ़ जाए या फिर हम फिजूल खर्च करने लग जाए। हमारी गवर्नमेंट जो कि न्यू डील रूजवेल्ट ने एक डिप्रेशन जब टाइम आया था तो उस टाइम उन्होंने ये थ्योरी दी थी या तो हम उस थ्योरी को फॉलो करने लग जाए। अदर ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट बोरो कर सकती है बट उसके लिए होगा क्या प्रॉब्लम, अगर बोरो करेगी तो हम इंडिया जो है वो जंक क्राइसिस, एक अलग फोर्थ टाइप ऑफ क्राइसिस हम लोग फेस करने लगेंगे, दैट इज जंक क्राइसिस। जंक क्राइसिस में क्या है कि जो है जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो पैनिक में आ जाएंगे और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाएगा। ओके, और क्या है कि ये कह सकते हैं एक दशरथ टाइप ऑफ डिलेमा है कि हमें क्या करना है, हमें वो 3 सिचुएशन को हैंडल करना है कि हमें जंग क्राइसिस को हैंडल करना है। और देखा जाए तो कुछ लोगों का, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हमें मनी जो है बना लेना चाहिए, रुपीस जो है छाप लेने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है सर्कुलेशन इंक्रीज कर देना चाहिए। बट दिस इज अ बैड आइडिया, ये यूएस इकोनॉमी में हो सकता है क्योंकि जो है वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है वो। ओके, इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इन सब सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इंडिया कैसे इमर्ज कर सकती है, वो उसकी डेस्टिनी को ही डिफाइन करेगा। ओके, और जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आईएएस ऑफिसर फ्रॉम बिहार ग्रांटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन जम्मू।
आईएएस ऑफिसर जो जम्मू में पोस्टेड थे उनको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है, जो अभी नया रूलिंग आया है, नया नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग। एंड he served Jammu and Kashmir for the past 26 years, and he was eligible for this under Rule 5 of the Jammu and Kashmir Grant Domicile Certificate जो अभी 2020 में आया था। सेवरल कैटेगरीज थे जिन्होंने इस पे अप्लाई करा, और अब क्या है, विच इज़ मैंडेटरी फॉर बाइंग लैंड एंड अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इन द यूनियन टेरिटरी। और इसको जो है क्या है कि जो है, जो हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आएंगी एंड इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर स्टेट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है कि एशियन स्टेट वार्न ऑफ साउथ चाइना सी टेंशन। इसमें क्या है कि वियतनाम एंड फिलीपींस ने जो है वार्न करा है कि उनके रीजन में इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, बिकॉज चाइना जो है रेगुलरली जो है साउथ चाइना सी में जो है इंटरफेयर कर रहा है। और दिस वाज कंडीशन जो एशियन समिट हुई थी उसमें इन्होंने बोला, एंड व्हाट वाज बेसिकली दैट कि चाइना ने जो है यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑन द आइलैंड। सो इसके कारण जो है वियतनाम और फिलीपाइंस कुछ और ज़्यादा अपने आप को रिस्की जो है वो महसूस कर रहे हैं। और जो है चाइना जो है हमेशा जो है ये वियतनाम और इन लोगों के उसमें जो है कह सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है वो इंटरफेयर लगभग करता ही रहता है। और ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम जो है चाइना ने ये चीज़ें स्टॉप नहीं करी हैं, एंड विच इज़ कह सकते हैं कि वेरी सैड थिंग टू बी नोटिस अपॉन। अब देखते हैं कि जो है वेयर इज हैनोई एंड वेयर इज दिस मैनीला। ओके, इसको हम देख लेते हैं कहाँ पे है, मैप के थ्रू देख सकते हैं। देखिए ये हैनोई है एंड दिस मनीला। तो इन लोगों ने जो है बेसिकली जो है रेस करा है कंसर्न की जो साउथ चाइना के जो एक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं जो है कम किया जाए। UN 75 डिक्लेरेशन डिले। देखो UN का जो चार्टर है उसके 75 जो है लगभग ईयर्स हो गए हैं एंड एनिवर्सरी था, तो उसमें क्या था कि कुछ जो है चेंजेस जो हैं उसको लाने के लिए बोला गया। एंड बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें कि इंडिया हो गया, US, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन्होंने फोकस करा ये कि जो शेयर्ड विजन है कॉमन फ्यूचर जो कि बोलता है कॉमन फ्यूचर, इस चीज को जो हटा दिया जाए। नाउ इट शुड बी रेड दैट वी विल वर्क टुगेदर विद द पार्टनर, कि हम अपना स्ट्रेंथन कर सकें कोऑर्डिनेट, ग्लोबल गवर्नेंस अच्छी कर सकें फॉर गुड प्रेजेंट, फॉर गुड फ्यूचर। तो इस तरीके की चेंजेस लाने को बोला है। और बेसिकली बोला है कि जो शेयर विजन ऑफ कॉमन फ्यूचर है ये तो कम्युनिस्ट पार्टी की कह सकते हैं एक धारणा के ऊपर बेस्ड है, विच दे डोंट लाइक ना। और चाइना ऑन बिहाफ ऑफ रशिया, सीरिया और पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज करा है अगेंस्ट साइलेंस प्रोसेस। साइलेंस प्रोसेस क्या होता है? साइलेंस प्रोसेस बेसिकली है कि कोई भी रिजोल्यूशन अगर पास हो जाए विदाउट एनी ऑब्जेक्शन तो वो एक साइलेंस प्रोसेस कहलाता है UN में। ऑटो फार्मा रेडी टू वीन ऑफ चाइना। ओके, ये टॉपिक जो बेसिकली जो है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है। एंड ये भी है कि जो अभी जो 20 सोल्जर्स मरे उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है। ओके, और इसमें ये है कि बोला जा रहा है कि जो है कि बिग इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल एंड फार्मास्यूटिकल से पूछा गया कि उन्होंने ये बोला कि अभी जो है इंपोर्ट्स जो है कट करना ये कहना इजी है बट करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। बिकॉज अगर देखा जाए तो इंडिया जो है रिलाई करता है चाइना पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, ड्रग इंग्रेडिएंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ से चीप कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अगर हम जो है इन कंपोनेंट्स पर रिलाई नहीं करेंगे तो हमारा
जो है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा। सो अभी क्या करना है टू अट्रैक्ट कंपनीज कि वो लोकली प्रोड्यूस कर सकें और लेस रेट पे जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। इसके बाद क्या है कि नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उसका जो है हम इम्पोर्ट जो है कम कर सकते हैं, जैसे कि टॉयज हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, इन सब चीज़ों का। अगर देखा जाए तो चाइनीज सप्लाई जो है कहीं ना कहीं एक बूम फैक्टर भी है, बिकॉज हमारी जो ड्रग इंडस्ट्री है वो इंटरमीडिएट गुड ऑफ जो चाइनीज सप्लाई है उस पर बेस्ड होती हैं, इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइनीज सप्लाई के थ्रू हमारा जो ड्रग इंडस्ट्री उसको फ़ायदा मिला है। और इंडिया गेट्स अबाउट 70% ऑफ इज सप्लाई ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना। सो एकदम जो है उसको बाइकआउट करना इज राइट नाउ इज नॉट अ गुड आइडिया। इसके बाद जो है रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक विल बी अ टेरिबल कॉस्ट। सो ये आर्टिकल जो है बेसिकली जो केरला में किस तरीके से सिचुएशन जो है हैंडल करा गया और कैसे वो देखिए हर जगह डेथ हो रही है, बट व्हाई नॉट केरला इज फेसिंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेथ। ओके, ये है तो केरला डायलॉग और वियतनाम डायलॉग का जो है वो एग्जाम्पल लिया है कि किस तरह उन्होंने क्राइसिस को जो है उसको हैंडल करा और वंडरफुल एग्जाम्पल बन गए पूरे वर्ल्ड में। ये बोलना है कि देखो अगर इबोला है वो लगभग 2/3 ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन है, उसी में लोगों को डेथ होती है, बट कोविड जो है ये लार्ज नंबर लोगों को जो है इन्फेक्ट कर देता है। अगर जो है डिजास्टर कहा जाए कि तो इस पेंडेमिक टाइम में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कोई इतना अच्छे स्टेप नहीं उठाए एंड बेसिकली जो है डिजास्टर्स टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहा है और हैविंग नो एक्शन प्लान। पब्लिक को कॉन्फिडेंस में जो है लेना ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि नहीं लिए गए, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स को अपना जो है कह सकते हैं वर्क प्लेस छोड़ के होम टाउन जाना पड़ गया। एंड लॉकडाउन की जो अप्रोच थी वो लगभग सेम अप्रोच जस्ट लाइक कि नेपोलियन ने फॉलो करी थी, उस तरीके की थी। बिफोर 4 आवर्स अगर आप लॉकडाउन जैसी चीज कर रहे हैं जिसपे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट रहती हैं, ओके, इकोनॉमी ठप हो जाएगी कि इंसान कैसे अपना भूख प्यास कैसे ये सारी चीजें जो हैं हैंडल करेगा, और आपने 4 आवर्स पहले जो है अनाउंस कर दिया दैट देयर इज अ लॉकडाउन, विल बी लॉकडाउन। तो आपको क्या है कि लॉकडाउन करने से पहले एक प्लान बनाना चाहिए था, सिविल सोसाइटी वगैरह से हेल्प लेनी चाहिए थी, पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था, यूनियंस जो है उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, तब जाके जो है ये लॉकडाउन लाना चाहिए था, जिससे कि माइग्रेंट्स जो हैं इतने लार्ज स्केल में माइग्रेट नहीं करते और हो सकता है कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो ग्राफ स्टीप ग्राफ बढ़ा उसको जो है कंट्रोल लाया जा सकता था। ओके, अटेम्प्ट टू आइसोलेट सिटीजन करा गया जो कि डिजास्टर अरेंजमेंट रहा। फेलियर टू अंडरस्टैंड कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं डेली वेजेस को फ्रॉम अर्निंग एंड और उनको कहाँ डालें, दे वी आर स्टार्विंग देम टू डेथ। ओके, और केरला में जो है बेसिकली देखा जाए तो किस चीज़ पे फोकस था, वो था टेस्टिंग पे, ट्रेसिंग पर और उसके बाद क्वारंटीन पर। पब्लिक हेल्थ केयर और सिविक कॉपरेशन से जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है मैनेज करा गया, जितना भी रेड टेपिज्म था उसको बाईपास कर दिया। और 1960s में केरला एक पुअरेस्ट स्टेट हुआ करता था, नाउ देखा जाए तो इट हैज़ अ थर्ड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव द पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हाईएस्ट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज देयर। हाँ, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं या हिंदू न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल पेज में ये चीज़ें पढ़ लेनी है। इंडियन एक्सप्रेस में जो है ईजिंग ऑफ हार्मिंग इन्वायरमेंट, EIA का जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 में था। ओके, तो अगर आप शंकर IAS में अगर आप पहला वाला पढ़ रहे हैं 2006 में, तो एक ड्राफ्ट आया है EIA का 2020 का, इसको भी आप ध्यान दे लेना। इसमें क्या है कि जो है देखो EIA को पहले बेसिकली समझते हैं ये होता क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट है,
वो बनना है, कहीं लगना है। ओके, तो क्या होगा कि ईआईए का जो है अप्रूवल जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। और ईआईए क्या करेगा, उसको देखेगा कि वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट फीसिबल है कि नहीं। सो 3 टाइप्स ऑफ थिंग इट विल गिव, कि आप कैरी ऑन कर सकते हो, या फिर जो है प्रोजेक्ट को अबेंडन करो, या फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाओ अपने प्रोजेक्ट में। ओके, सो जो है अगर देखा जाए तो असेसमेंट कौन कैरी करता है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, ये करेगी पूरा असेसमेंट उस प्रोजेक्ट का, और देखेगी इसके लिए जो है साइंटिस्ट होंगे और प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे। ये जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी को देंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी का है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को जो है ईएसी का जो है डिसीजन मानना बाइंडिंग है। ओके, बेसिस क्या है ईआईए का, कि एक प्रिकॉशनरी मेजर जो है लेना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इट इज़ इजी टू, जो है कि जो डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को, उसको हम वहीं पे रोक दें, रेदर देन टू टेक अ रेमेडी। हो सकता है कि रेमेडी उससे भी ज़्यादा कॉस्टली हो। ओके, और डेट्रीमेंटल भी हो इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए। प्रोजेक्ट को जो बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। डिफेंस वाले प्रोजेक्ट को तो ऑटोमेटिकली जो है मिल जाता है क्लियरेंस। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कोर्ट इज देयर टू लुक आफ्टर दैट। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या है कि जो पब्लिक अप्रूवल टाइम है उसको जो है शॉर्टन कर दिया गया है। इससे क्या है, जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए और वहाँ के सिटीजन्स हो गए, उनके उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आएगी कि अवेयरनेस में होते होते ही बहुत टाइम लग जाता है कि अच्छा यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम आएगी। तो कितनी देर में आप अपना जो है कंप्लेन लेकर आओगे उसके अगेंस्ट। सो ये एक प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट जो नया ड्राफ्ट आया है। साथ ही साथ जो है ये एंटी डेमोक्रेटिक इन नेचर है ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स। और जो है देखा जाए तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ही फोकस करता है। Moving on to the next topic, China building helipad in Pangong, massive troops on South Bank. So China has started building this, और इससे ये कहना चाहता है कि जो भी उसका जो अभी है स्टेटस को वो मेंटेन करना चाहता है, और सिचुएशन ऐसी बनी ही रहेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।